मूवी के एक पुराने हिस्से में डोंगरी रोड पर एक जर्जर इमारत थी, मकान नंबर 73। कंक्रीट की दीवारों पर दरारें, टूटी खिड़कियां और छत से लटकते जाले देखकर लगता था कि जैसे ये घर बहुत कुछ झेल चुका हो। लोगों में इसकी एक ही पहचान थी, वो घर जहां कोई टिक नहीं पाता। कहा जाता था कि जिसने भी इस मकान में रहने की कोशिश की, कुछ ही दिनों में या तो पागल हो गया या शहर छोड़कर भाग गया। मगर अयान, एक 28 वर्षीय आर्किटेक्ट, इन बातों को अंधविश्वास समझता था। वो मुंबई लौटा था अपने करियर की नई शुरुआत करने के लिए, और उसे यह मकान किराए पर बहुत सस्ते में मिल गया। इतना बड़ा घर बस 30,000 में। अयान ने खुद से कहा। ब्रोकर्स ने भी हिचकते हुए कहा था, सर, लोग कहते हैं इस घर में किसी रीमा नाम की औरत की आत्मा है, वो मर गई थी यहाँ बस कुछ साल पहले। अयान ने हंसते हुए जवाब दिया, भूत वगैरह कुछ नहीं होते भाई, सिर्फ कहानियां होती हैं। उसी शाम वो अपने सामान के साथ मकान नंबर 73 में शिफ्ट हो गया। पहली रात सब सामान्य लगी, बस छत से टपकते पानी की आवाज और बाहर से आती गाड़ियों की गूंज। पर जैसे ही घड़ी ने रात के 3:00 बजाए, अचानक घर की सारी लाइटें एक पल को बुझ गईं। और फिर किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज आने लगी ऊपर वाले कमरे से। भाग दो, आधी रात की दस्तक। अयान उठा, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चूं-चूं कर रही थीं, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो, मत जा। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने उसे धकेला, सामने एक पुराना आईना था, टूटा हुआ, किनारों पर धुंधला। आईने में उसे कुछ अजीब दिखा, अपने पीछे किसी और की परछाई। वो पलट कर देखता है, मगर पीछे कोई नहीं। आईना फिर देखता है, अब वो परछाई और करीब है, औरत की आकृति, बाल खुले हुए, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। अयान के हाथ कांप गए, उसने झटके से दरवाजा बंद किया और नीचे भाग गया। रात भर वो सो नहीं पाया। सुबह उठते ही उसने खुद को समझाया, शायद सपना था या दिमाग की थकान, पर डर का बीज अब मन में पड़ चुका था। भाग 3, रहस्यमय पड़ोसी। अगले दिन उसकी मुलाकात मिसेज देसाई से हुई, मकान नंबर 74 की बुजुर्ग पड़ोसी। वो बहुत शांत और गंभीर औरत थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम वहां रह रहे हो, वहां किसी का सुकून नहीं है, रीमा की आत्मा अब तक चैन में नहीं है। अयान ने पूछा, रीमा कौन थी? मिसेज देसाई की आंखों में डर उतर आया। वो एक नौजवान औरत थी, इसी मकान में रहती थी अपने पति करण के साथ। लोग कहते हैं करण ने उसे धोखा दिया और एक रात रीमा ने इस मकान की छत से छलांग लगा दी, तब से उसकी आत्मा यही है। अयान ने फिर भी बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन उसी रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी अचानक सहलंत कहलंत रही नुक्ता न पर रीमा नाम का एक फोल्डर अपने आप बन गया। उसने क्लिक किया, अंदर सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो प्ले होते ही किसी औरत की आवाज आई, कौन हो तुम मेरे घर में? और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। भाग 4, डर का साया। अब अयान के साथ अजीब बातें होने लगी। रात को बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता, फ्रिज में रखी चीजें गायब हो जाती, आईने पर नमी से उभरते शब्द, सच्चाई जानो। एक रात वो चीख सुनकर उठा, ऊपर वही आवाज, वही कमरा। वो डरते हुए ऊपर गया। कमरे में वही टूटा आईना था और उसके सामने एक पुरानी डायरी पड़ी थी। कवर पर लिखा था, रीमा करण मेहता। उसने पढ़ना शुरू किया। रीमा की लिखी बातें थीं। करण अब बदल गया है, वो किसी और से प्यार करता है। मुझे डर लगता है वो मुझे मार देगा। अगर मैं मरी तो मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। अयान के हाथ कांप गए। डायरी की आखिरी लाइन थी, अगर कोई ये पढ़े तो मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाना। उसी वक्त कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई, हवा का तेज झोंका और एक छाया दीवार पर उभरी, रीमा की आकृति, आंखें लाल, चेहरा विकृत। अयान के मुंह से चीख निकली और वो बेहोश हो गया। भाग 5, सच्चाई की परतें।
अगली सुबह अयान ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वो पुलिस रिकॉर्ड्स तक पहुंचा। उसे पता चला रीमा की मौत आत्महत्या नहीं थी, बल्कि हत्या थी। और शक था उसके पति करण मेहता पर, जो कुछ महीनों बाद अचानक लापता हो गया था। अयान ने रीमा की पुरानी तस्वीरें और अखबार की कटिंग्स ढूंढ निकाली। उसने देखा रीमा का चेहरा वैसा ही था जैसा उसने आईने में देखा था। अब उसे समझ आ गया, रीमा की आत्मा सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो न्याय चाहती थी। भाग 6 आत्मा का बदला। उस रात अयान ने रीमा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं और डायरी खोली। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, लाइट्स झिलमिलाईं और वो वही आवाज सुनाई दी, तुम मेरी मदद करोगे? अयान ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारे हत्यारे को ढूंढूंगा। अचानक दीवार पर खून से बना एक निशान उभरा। KM। अयान ने उसी रात इंटरनेट पर खोजा। करण मेहता अब गोवा में करण मेहर नाम से रह रहा था। वो समझ गया रीमा उसे यही बताना चाहती है। भाग 7 टकराव। अयान गोवा पहुंचा। एक पुराने बीच हाउस में उसने करण को ढूंढ निकाला। करण अब शराबी और अकेला आदमी था। अयान ने उससे पूछा, तुम्हें रीमा याद है? करण का चेहरा पीला पड़ गया। कौन रीमा? वो मर चुकी है। अयान ने डायरी उसके सामने रख दी। करण गुस्से में बोला, हाँ, मैंने मारा उसे, वो मुझे छोड़ना चाहती थी। मैंने धक्का दिया, लेकिन वो रोज मेरे सपनों में आती है, मुझे चैन नहीं देती। उसी पल हवा का जोरदार झोंका चला, लाइटें बुझ गईं और कमरे में ठंड बढ़ने लगी। करण चिल्लाया, नहीं रीमा, मुझसे मत ले जा मेरी जान। और देखते ही देखते उसके शरीर पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सजा दे रही हो। अयान डरकर पीछे हटा। करण की चीख कमरे में गूंज उठी। और फिर सब शांत। भाग 8 आत्मा का अंत। सुबह पुलिस आई। करण मेहता की लाश बुरी तरह झुलसी हुई थी, मगर आग का कोई निशान नहीं था। अयान ने सिर्फ इतना कहा, उसने अपना बदला ले लिया। वो वापस मुंबई लौटा, मकान नंबर 73 गया। घर अब एकदम शांत था। आईना अब टूटा नहीं था, बस उसमें अयान की मुस्कुराती परछाई दिखी। और आईने पर नमी से उभरा एक आखिरी संदेश, धन्यवाद, अब मैं चैन में हूं। मोमबत्तियां बुझ गईं। अयान बाहर निकला, पीछे मुड़कर देखा।